बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी मां मैं छा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती दड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फैसले की घड़ी में अगर ॻाल्हि कयूं त अॼु यकीनी तौर ते वॾा अहम फैसला थींदे नज़र अचनि पिया। पाकिस्तान जे हवाले सां अगर ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान गज़ा बाबति ट्रम्प वारे ऐलान खां पोइ बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत जी दावत क़बूल करे वरिती आहे। हिनमहिल ताईं जी इहा वॾी ख़बर चइजे त पाकिस्तान फैसले की घड़ी में वॾो अहम फैसलो। इन सां गॾोगॾु गुल प्लाज़ा जी बाह जेके शोला हुआ उन्हनि अलाए केतिरियूं ज़िंदगियुनि खे वकोड़े ते वही, पर लॻे ईअं पियो त हिन वक़्तु इहा बाह अरिड़हीं तरमीम खे बि वकोड़ींदे नज़र अचे पई। अरिड़हीं तरमीम खे अगरि इहा बाह वकोड़े थी त पोइ चइजे त ख़ासि तौर ते सिंध जेका हिन वक़्तु ताईं मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म ते एहतजाज कंदे नज़र अचे पई, अहिड़ी रीति केपी ऐं बलूचिस्तान पोइ चइजे त पंजाब ऐं पंजाब जी हुकूमत किथे न किथे विफ़ाक़ सां हिकु पेज ते आहिनि। पर सुवाल इहो पैदा थिए थो त किथे न किथे पंजाब यानी कि पंजाब में PMLN जी हुकूमत ऐं विफ़ाक़ जी में बि PMLN जी हुकूमत आहे। पर ख्वाजा आसिफ़ जे कल्ह वारे बयान खां पोइ हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि नओं बहस जेको आहे सो उन जनम वरितो आहे। पर मक़ामी हुकूमतूं ऐं मक़ामी चूंडुनि वारो मामिलो बि अगरि ॾिठो वञे त किथे न किथे पंजाब में ताख़ीर जो शिकार आहे ऐं पंजाब जी हुकूमत ऐं पंजाब जे जेको आहे सो हुकुमरान जेके विफ़ाक़ में बि वेठल आहिनि, पंजाब में बि वेठल आहिनि, पर पंजाब जे अंदरि मक़ामी चूंडुनि कराइण खां जेको आहे सो पासो पकड़नि पिया। अदालतुनि जा इलेक्शन कमीशन जी वाज़े तौर ते हिदायतूं आहिनि, मौजूदु आहिनि, पर उन जे बावजूदि बि मक़ामी चूंडूं जेके आहिनि पंजाब में न पियूं थियनि। पर सिंध में हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त किथे न किथे जेका गुल प्लाज़ा वारो वाक़ियो आहे उन ते जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान ऐं तहरीक इंसाफ़ ऐं ॿी सियासी धुरियूं हिन वक़्तु चवनि पियूं त अरिड़हीं तरमीम सां गॾोगॾु लोकल सतह ते जेके चइजे त मेयर समेत जेके हिन वक़्तु कराची जी सूरत हाल आहे ओड़ी रीति डिलीवर न पई थिए। पर कराची खां कश्मीर ताईं बि सूरत हाल बदस्तूर उअं ई आहे जीअं जेको आहे सो कराची जे अंदरि आहे। मूं समेत कराची जे अंदरि जेके बि माण्हू रहनि पिया इंतिहाई अज़ाब जे ज़िंदगी बसर करण ते मजबूर इन लाइ बि आहियूं त रोड रस्ता जेके तरक़ीअ जे नाले ते चयो वियो त तव्हांखे रस्ता ॾींदासीं, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन ऐं ॿिया मनसूबा जेके आहिनि उहे शहर जी जेको आहे सो तरक़ीअ जे लाइ, ईंदड़ जे नसल जे लाइ वॾा अहम ऐं ज़रूरी आहिनि। पर जेके हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, दुनिया चंड ते पहुची चुकी आहे, पर पंजाब ऐं इस्लामाबाद जे अंदरि अंडर बाईपासिस ऐं रोड चइजे त तारीख़ जे उन्हनि औराकनि में यकीननि लिखिया वेंदा त घटि वक़्त में उहे तयारु कया पिया वञनि। पर अगरि ॻाल्हि कजे त कराची जे अंदरि यूनिवर्सिटी रोड ते जेके हिन वक़्तु मनाज़िर नज़र अचनि पिया उहे इंतिहाई ख़तरनाक आहिनि, छाकाणि त हिन वक़्तु एम्बुलेंसिस हुजनि, फायर ब्रिगेड हुजे ऐं ॿिया माण्हू जेका अज़ाब जी ज़िंदगी गुज़ारनि था केतिरनि ई वक़्त खां उन में फाथल आहिनि, या त माण्हू मरे वञनि या वरी जेको उन्हनि जो माल आहे जेको पेट्रोल जे ज़रिए ऐं ज़लालत जे ज़रिए जेका ज़िंदगी गुज़रे थी उहा इंतिहाई ख़राबु आहे। अहिड़ी रीति ग्रीन लाइन मनसूबो जेको चइजे त हिन वक़्तु ताख़ीर जो शिकार आहे ऐं गुल प्लाज़ा जे साम्हूं बि उन मनसूबे जी जेका खोटराई जे बाइज़ जेको चइजे त फायर ब्रिगेड लेट पहुतियूं, इहा बि पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि नज़र अचे पई। गुल प्लाज़ा जे अंदरि तइदाद वधंदे नज़र अचे पई। हिन वक़्तु बि जेके लाश आहिनि, डेड बॉडियूं आहिनि, उहे जेको आहे सो कढियूं वयूं आहिनि ऐं रेस्क्यू 112 ऐं जेको आहे सो ज़िले इंतिज़ामिया, शहरी इंतिज़ामिया इहा बि ॻाल्हि करे पई त वधीक लाश मिलण जो ख़दशो आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान जावेद सुबरो साहिबु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, इस्लामाबाद खां जॉइन कनि पिया, तव्हांजी वॾी महिरबानी। उज़मा खारदार साहिब आहिनि, रुकन आहिनि पंजाब असेंबली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा अख्तियार बेग आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, तव्हांजी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून साहिबु आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। उज़मा खारदार साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे इसीलिए शुरू कर रहा हूँ कि अब जो जिक्र हो रहा है कि 18वीं तरमीम में कल ख्वाजा साहब ने बड़े सख्त जुमले जो है, या यकीननी जज्बात भी अपनी जगह पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का माशी अब और लोगों की जान जाए तो जज्बात कई गुज़श्ता 3 रोज़ से पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ा जो है सोगवार है। मगर 18वीं तरमीम की यहाँ पे बात करना
आप मुनासिब समझते हैं? आज फिर जो है नवीद कंवर साहब ने भी फरमा दिया कि आप विफाक कितने तजुर्बे करेगा, इन तजुर्बों से मुल्क जो है टूटता हुआ नज़र आया और माजी भी मुल्क टूटा है, तो अब भी आप चाह रहे हैं कि मुल्क टूटने की तरफ जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इतना दिल अफसरदा है, गमजदा है, तकलीफ में है जो गुल प्लाजा में हुआ। मतलब है कि एक भी इंसानी जान का जो ज़िया होता है वो पूरी इंसानियत आप समझे कि वो उसका कत्लेआम हुआ है। तो ये आप 18वीं तरमीम की बात करें, ये 18वीं तरमीम क्या थी? इसमें यह था कि सारे जो आपके वसाइल हैं, आपके जो फंड्स हैं, वो सूबों में तकसीम कर दिए गए थे। अब क्यों तकसीम हुए थे? ताकि जो लोग रहने वाले हैं, जो बसने वाले हैं उन सूबों में, उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सके, उनकी जानो माल जो है वो ज्यादा महफूज हो सके, और उनकी जो मुकामी हुकूमतें हैं वहां पे वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है उनके। जी। अब ताकत तो नहीं कहूंगी, ये तो ये मैन मेड है, ये इंसान। मुझे आप बताएं कि कौन जवाबदेह है? कोई तो जवाबदेह हो कि जी एक हुकूमत थी, रिसोर्सेज बात किया। आपके शर्जील मेमन साहब फरमा रहे हैं कि जी 70% इमारत पानी है। आप तकरीबन 350 बिल्डिंग्स जो है उनमें कोई सेफ्टी मेजर का। जी मैडम, आपके यहाँ आई थिंक इंटरनेट का इशू है, काइंडली इसको दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आपकी आवाज़ जो है मुझ तक और मेरे नाज़रीन तक कट कट के आ रही है। जी बताएं। जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैडम, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका यहाँ से नेट स्लो है, इंटरनेट की वजह से आपकी आवाज़ मुझ तक और मेरे नाजरीन तक नहीं पहुँच पा रही। अगर इसको दुरुस्त कीजिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी, आप कंटिन्यू करें। जी जी, अब आपको आ रही है मेरी जी आवाज? जी आ रही, जी आ रही, बिल्कुल आ रही। देखिए ना, आप मुझे ये बताएं कि कोई तो आप जिम्मेदारी किसी पे तो फिक्स करें। कोई एक भी आपका इस्तीफा आया? आपके तो जो पीपल्स पार्टी के लीडर आज शैला रजा जाके पार्लियामेंट में कहती है कि कोई जरूरी नहीं है सीएम का वहां पे आना, कोई जरूरी नहीं है किसी वजीर का वहां पे जाना। तो आप सही कोशिश करें कि मैडम, ये मैडम अगर आप इंटरनेट को दुरुस्त करें जब तक मैं मिर्ज़ा साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट को अगर आप सही करें तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। मिर्ज़ा साहब, आपकी जानब आऊँगा सर। वाक़तन दिल बड़ा अफसोसदा है। मैं तो कह रहा था कि बायस पाकिस्तानी और बायस सिंध के बाशिंदे, हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। एक न्यूक्लियर पावर है, मगर सर हमारे पास आग बुझाने के लिए सहूलतें मौजूद नहीं हैं। शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी हुकूमत दावे पे दावे किए जा रही है कि कराची समेत पूरे सिंध में जो तरक्याती कामों की आपने पावर पॉइंट पे इस्लामाबाद में बैठे हुए दुनिया के लोगों को जो बयानियाँ बयान किया, वो वाकई दुरुस्त था? देखिए, दो चीजें आपने मिक्स कर दी हैं। पहले हम गुल प्लाजा के ऊपर देख लें कि क्या इक़दाम किए गए हैं, और अगर उसमें कमी बेशी है तो वो यकीनन अफसोसनाक भी है, बायस मजम्मत भी है, और मैं बड़े दुख के साथ उसको फिर मानूंगा। पहली चीज ये है कि आज मैंने तकरीर नेशनल असम्बली में की थी, और यही गुल अहमद, ये गुल टावर की जो आज हौलनाक वाकया है, जो आतिशगी है, तो उसके ऊपर बात हुई है। अब उसमें हमने जब डिटेल में गए तो कुछ पता चला है कि माजी में ये इमारत एक फ्लोर की थी, लेकिन उस वक्त जब एमक्यूएम की और जमात इस्लामी की हुकूमतें थी, ख़ास तौर से एमक्यूएम के वक्त में उसको 2 फ्लोर 3 फ्लोर किया गया, जो गैर कानूनी था। उसके हिसाब से उसमें वो तमाम हिफाजती इक़दाम नहीं रखे जा सके, एग्जिट नहीं बनाई जा सकी। फिर वायरिंग वगैरह का जो पिक्चर्स वगैरह भेजी गई हैं सोशल मीडिया में, वो भी यही बतलाती हैं।
तो इमारत की अपनी सेफ्टी गैजेट्स जो हैं, जिसमें आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है आफ्ताब साहब, वो भी हमने देखा कि नाकाबिले इस्तेमाल थी। मिर्जा साहब, तो आप पहली मेरे बड़े चीज भाई तो हैं, मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो देखने वाले हैं कहेंगे कि मिर्जा साहब के सामने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये सवाल जरूर रखते कि ये जिम्मेदारी इंप्लीमेंट करवाने के लिए पंजाब हुकूमत की भी और उसी पे मैं आ बलूचिस्तान रहा वफाक की नहीं हूँ, है, मैं आपकी उसी पे है, आ रहा हूँ, जिला हुकूमत की मैं है, उसी पे आ SBCA रहा की हूँ, है, कि वो जाके चेक क्यों नहीं कर रहे। और आज भी जो मैं इमारतों उसी का पे आ जाल रहा जो बिछा हूँ। हुआ है शहर कायद में, वहां पे भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए, जैसे कि मैडम कह देखिए रही थी कि 70% देखिए इमारतों में इसमें ये चीजें मौजूद नहीं हैं। देखिए मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जी जब ये एक रिपोर्ट के हवाला दिया जा रहा है, और अभी भी हमारी बहन ने हवाला दिया जी कि 275 बिल्डिंगों में कोई हिफाजती निज़ाम नहीं है, 70% नहीं है, और फिर बड़े इत्मीनान से कहा जा रहा है कि 36 घंटे बाद आग बुझाई गई। तो यहाँ पे मैं इसलाह करूं कि 36 घंटे के बाद आग नहीं बुझाई गई थी, 36 घंटे के बाद बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, आयरन मेल्ट हो गए थे, लोहा पिघल गया था, और जितने लोग अंदर थे 36 घंटे के बाद उसके सांस जो है वो छीन लिए गए थे। तो ये अगर टेक्नोलॉजी से आप इतनी बड़ी फायर को बुझाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और केमिकल्स और वो तमाम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, या उससे अभी आप बहुत दूर हैं, जो आजकल बड़ी आग बुझाने के लिए दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, और 1-2 घंटे में 3 घंटे में आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक कोताही कमल ये इसको कह लीजिए कि हमने अपने फायर फाइटिंग के निज़ाम को इतना अप टू डेट नहीं रखा कि इस तरह की बड़ी फायर के लिए सर, मैं साथ ही रहिएगा हंगामे मिर्जा की साहब। अगर बात कराची में गुज़श्ता 5 साल की मैं नहीं जा रहा कि MQM की दौरे हुकूमत में मैं नहीं जा रहा कि जमात इस्लामी की जो है शहरी हुकूमत की तरफ, मैं सिर्फ गुज़श्ता 5 सालों की अगर आपको आग लगने के वाक़यात बताऊं कि 4672 वाक़या, क्योंकि कल भी जो है एक शहर में जो है सब्जी मंडी में आग लगी, तो 4672 वाक़यात हुए हैं सर। ये बहुत बड़ी आफ्ताब साहब, जनाब। एक चीज और मैं बताऊं, एग्जिट पॉइंट जो थे, क्योंकि वो गुल टावर बंद हो रहा था, रात के 10:30 बजे बंद होता है, सर तो 10:15 बजे के करीब 26 एग्जिट जो रास्ते थे उसमें ताले लगा दिए गए थे। जी इससे सर, माने जब लोग मैं घबरा के जनरली सर भागे, मेरी थोड़ी ये तो वो गुजारिश सुन ताले लगे लीजिएगा। हुए थे, वो एग्जिट ये नहीं कर सकते। ये सब ब्लंडर्स हैं, जी ये सर सब सर, ये hackings मैं हैं, गुजारिश ये सुन सब लीजिएगा। रिहायशी इमारतों कोताहियां में हैं। जो है 1952 जो है वाकयात पेश आए गुजशतर 5 सालों में। फैक्ट्रियों में आग लगने की 1203 वाकयात हुए फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, जहां जिससे आपका ताल्लुक है। इसी तरह अगर जी, बात की जाए, क्या वाकया हमारे सामने है। जी 260 लोग जो हैं वो जिंदा जला दिए गए वहां ठीक है पे। सर। तो ये सब वाकयात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, कराची की तारीख तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन अभी हम सर फिर 18वीं तरमीम पे आते हैं। 18वीं तरमीम का फायदा जो मैडम कह रही हैं और ख्वाजा साहब कह रहे हैं और PMLN जिनके आप आईनी इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम का फायदा ही क्या है, जब आपको पैसे मिल रहे हैं आप लगा नहीं रहे, पैसे जा कहां रहे हैं। आपने खुद तस्लीम क्या किया, मगर आज तो पूरा आया हो गया ना इस गुल प्लाजा के बाद कि आपके पास वसाइल नहीं है, फायर ब्रिगेड की इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेन नहीं है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जिलाई इंतजामिया, शहरी इंतजामी की जिम्मेदारी आयद होती है। मुर्तजा वहाब को तो सर रिजाइन देना चाहिए था। एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों का वक्त नहीं है, ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। खुदा के वास्ते पे मुझे बड़े अफसोस हुआ जब ख्वाजा आसिफ साहब ने गुल प्लाजा पे शुरू किया। उनकी आंखें, उनका चेहरा जो अफसुर्दा था, हमें बड़ी आई वाज टच। लेकिन आस्ते आस्ते वो 18th अमेंडमेंट पे ले गए, और 18th अमेंडमेंट पे उन्होंने यही सब बातें की जो आप कर रहे हैं। जबकि नवीद कमर साहब ने आज उसकी इस्लाह करी है कि जी एक तो ये मौका नहीं था ये बातें करना, दूसरा हम इस चीज के लिए टोटली रिजेक्ट करते हैं कि हमने, ये हमारा एक असूली मौकिफ है। 18th अमेंडमेंट हमने तमाम पार्टियों को कंसेंसस लेके बनाई थी, और ये एक पीपल्स पार्टी का तोहफा था। उसको अगर डिस्टर्ब करेंगे आप, हमें मगर वो चाह ये रहे, आप इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है नाकाम हो चुके हैं। विफाक को 18वीं तरमीम इसीलिए याद आ रही है कि आप लोग नाकाम हो चुके हैं। आप जो है सूबाई लेवल पर कोई काम नहीं कर रहे। सिटी गवर्नमेंट की जहां बात करते हैं तो पंजाब में तो
कोर्ट के आर्डर, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर होने के बाद वो पंजाब में नहीं है। आपने अभी तक दूर दूर तक उसको नहीं देखा। जी। लिहाजा मकाम हमारे यहाँ चलें। तो आप निचली सतह पे पाई आप कह रहे हैं जाती है, कि मसले मकामी को मुंतकिल जो है किए लोकल जाएंगे, गवर्नमेंट के इंतखाबात जो है मुख्तलिफ पंजाब में सियासी नहीं जमातें करवाए, ये कहना चाह रहे के हैं? नाज़िम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के चेयरमैन है, यूनियन काउंसिल के हमारे यहाँ पाई जाती है। एक फाल सिटी गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतें हमारे यहाँ हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं। आप अपने जरा पंजाब पे तो बताएं, और दूसरे सूबों के जहां पे कोर्ट के ऑर्डर आते हैं उसके बावजूद उस पर अमल नहीं किए गया। जी। मैं मैडम की जानिब जाने से पहले शाहनवाज जदून साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। फरमाइएगा सर, ये एक जो आग है जो कि गुल प्लाजा को लगने के बाद उसके शोले और उसने अभी 18वीं तरमीम को लपेटने की कोशिश हो रही है, समझ रहे हैं कि वाकई जो है इस वक्त विफाक और ख्वाजा आसिफ और PMLN जो इस वक्त शदोमत से बात कर रही है कि आप नाकाम हैं, आपके सूबे नाकाम हैं, चाहे सिंध में गुल प्लाजा में आग लगी हो, फिर यहाँ KP के अंदर सिक्योरिटी के मामलात हों, तो 18वीं तरमीम के तहत जो है आपको जो सूबों को खुद मुख्तियारी मिली थी विफाक की जानिब से, उसको निभाते हुए आप नाकाम नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए आफ्ताब भाई, अभी गालिबन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग साहब थे ये जो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे जी। तो ये अभी कह रहे थे कि भाई बात ये है कि अफसोस का मुकाम है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है, और ये इससे पहले भी हुए, हमारे गवर्नमेंट में भी हुआ था। आपको शायद याद हो कि जब फेडरल में हमारी गवरमेंट थी और कराची के अंदर एक तरीन सेंटर में भी आग लगी। जी हाँ, सदर में। लेकिन जाहिर है उस वक्त हमारे पास जो यहाँ पर नेशनल असेंबली की सीट थी तकरीबन कोई 14 और सूबाई असेंबली की थी, तो हमने उसकी ओनरशिप ली थी और हम MPAs और MNAs ने अपने पॉकेट से पैसे डाल के और उनको वो मार्केट बना के दे दी। और उसके बाद फिर खान साहब आए थे और खान साहब को हमने ब्रीफिंग दी, तो इस शहर को इमरान खान साहब ने, यानी इतना अरसा हो गया कि इस शहर के पास फायर टेंडर नहीं थे, इमरान खान साहब ने आके शहर को फायर टेंडर दिए। और अफसोस का मुकाम है कि आज वो फायर टेंडर कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे खाली ये, क्योंकि जाहिर है मेरा घर ये ब्लॉक 1 में है, तो मैं कभी कभार जब यहाँ से गुजरता हूँ तो बिलावल हाउस के पास एक दो मुझे नजर आते कि बिलावल हाउस के तहफ्फुज़ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन बाकी कहीं शहर में मुझे वो नजर नहीं आते कि वो कहाँ चले गए। तकरीबन 18 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे में हुकूमत करते हुए। पहले जब हम कहते थे तो ये कहते कि ये तो लोकल बॉडीज के मसाइल है, ये लोकल बॉडीज वाले हल करेंगे। यहाँ पर मेयर MQM का आता है, जमात इस्लामी का आता है, लेकिन कभी हमारा मेयर नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकते। अब तो जैसे तैसे आफ्ताब भाई 2 नंबर से इनका मेयर कराची बना, लेकिन तकरीबन कोई 3.5 साल होने को है। कराची में कहीं मुझे तब्दीली तो दिखाई नहीं है, इन्होंने कोई कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट किया हो, कराची में कोई इन्होंने कराची के अवाम के लिए कोई इनके मसले हल किए हो, कोई एक मसला तो बताए ना। अब तो यहाँ UC से लेके CM तक पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, 2 नंबर से बैठा हुआ है, लेकिन इनका बैठा हुआ है, इख्तियारात भी इनके पास है, वसाइल भी इनके पास है। लेकिन आज भी सिंध का यानी क्यामानी से लेके कश्मीर तक तो जो सिंध के अवाम है वो सफर कर रहे हैं, वो हर वो पानी जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम है, हेल्थ के इश्यूज है, एजुकेशन के इश्यूज है। बिल्कुल हम इस चीज के हक में नहीं कि ये जो 18वीं आईनी तरमीम में जो इख्तियार सूबों को दिया गया था, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सूबों को और बाइख्तियार करे, ताकि हर सूबा जो खुद कमाए और अपने सूबे पे लगाएं। लेकिन ये एक प्री प्लानिंग के तहत हो रही है। आज जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पे कहा, तो मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग है कि भाई ये वो जो 18वीं आईनी तरमीम है आस्ते आस्ते तो उसको रोल बैक कर रहे हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे थे तो उस वक्त हम चीखते रहे कि खुदारा, हम पीपल्स पार्टी को भी कहते रहे कि भाई ये ना करे, ये आज आपसे 26वीं आईनी तरमीम करेंगे, कल 27वीं करेंगे और फिर 28वीं करेंगे, और आस्ते आस्ते ये जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या किया आपके सामने है, फिर 27वें में क्या किया है आपके सामने है, और अब 28वें में ये जो करने जा रहे हैं तो वो सबको पता है।
तो बात ये है कि ये तो बिल्कुल। बस खाली आवाज यानी कि आप तो समझते हैं कि ये गुल प्लाजा की जो है शोले जो हैं वो 18वीं आईनी तरमीम को लपेट में उन्होंने ले लिया है। अगर देखा जाए कि ये असेंबली के फ्लोर से और PMLN और जो है कहीं ना कहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी की जानिब से जो इस वक्त शदोमत से ज़ोर से कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन कारकर्दगी की वजह से 18वीं तरमीम पूरे पाकिस्तान में रोल वर्क की तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये इन्होंने साथ ही रहेगा। जावेद सुब्रो साहब हैं, सीनियर सहाफी इस्लामाबाद से। जावेद सुब्रो साहब, मैं सर में आ रहा हूँ, मिर्जा साहब में आ रहा हूँ, मिर्जा साहब में आ रहा हूँ आपकी जानिब। जावेद सुब्रो साहब काफी देर से होल्ड पे हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जावेद साहब, आपका आजादाना तजिया, तीनों मेहमान यकीनन नुक्ता नजर अपनी पार्टी का है, मगर आप समझते हैं कि अब ये छोले जो हैं, जो आग की तपश थी गुल प्लाजा की, वो इस्लामाबाद के ऐवानों तक पहुंची है। तमाम सियासी पार्टियां बशमूल MQM और जमात इस्लामी चाह रही और PMLN मिलकर कहीं ना कहीं 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। आसान होगा सर? ऐसा है इस्लामाबाद में आवाज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है? आफ्ताब, जो सबसे ज्यादा आवाज आज सुनाई गई है वो कौमी असेंबली के सेशन के दौरान ही सुनाई गई है। ख्वाजा आसिफ हो, राना तनवीर साहब हो, उन लोगों की जानिब से ये ऐसी बात की गई, स्टेटमेंट दी गई। हाँ, जहां तक बात है कि अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाता है तो क्या सवाल पैदा होता है कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक होने के बाद वफाक के पास अगर ये सारे जो इदारे हैं, सारे जो इख्तियारात में वापस आते हैं तो क्या जो बेहतरी हो सकती है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, क्योंकि सूबे जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक, चूंकि उनको अपने इन्वायरमेंट का पता होता है, उनको अपने हलकों का पता होता है, उनको अपने एरियाज का पता होता है, तो वहां पर किसी न किसी तरीके से चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और अगर 18वीं तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो सूबों को यही मिला के जो इदारे हैं। मगर सर जावेद सुब्रो साहब, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और PMLN की वहां पे हुकूमत है, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं और उसके साथ साथ विफाक में शहबाज शरीफ साहब, यानी कि PMLN की हुकूमत है। और PMLN की तरफ से सबसे ज्यादा जोर से ये कहा जा रहा है कि रोल बैक की बात की जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं तो पंजाब से भी वही होगा ना? आफ्ताब साहब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पंजाब की हुकूमत जो है वो ऐसा कर रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। हाँ, पंजाब के कुछ ऐसे जो शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा से 18वीं तरमीम की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इस चीज को ये नहीं देखा कि जब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ तो उससे जाहिर है जब इदारे सूबों को नए मिले, इख्तियारात मिले, तो उसको बेहतर होने में वक्त लगता है। जहां तक बात रही सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर जहां तक मैंने देखा है तो हेल्थ की सहूलियात मौजूद हैं। मुल्क भर से लोग सिंध के अस्पतालों के अंदर जाके वहां पे मुफ्त में इलाज करवाते हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से 18वीं तरमीम को रोल बैक करके वफाक को तमाम की तमाम। सर, नवीद कमीन साहब ने कहा कि कब तक ये वफाक तजुर्बे करते रहेगा? अब नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वफाक कब तक तजुर्बे करता रहेगा, और माजी में भी जो तजुर्बे वफाक ने किए तो उसमें पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो ये क्या धमकी है? आज नवीद कमर साहब ने जो बात की है वो तो जाहिर है उन्होंने अपना दिल पे पत्थर रखकर ये बात की, और कहीं ना कहीं जाके उनकी ये बात मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बयानिए की तरफ भी नजर आती है कि उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि नहीं यार, हमें सूबों को या जो पॉलिसीज हैं उनको बेहतर रखना चाहिए। तो ये चीजें चलती हैं, ये बयानात है, इनको मेरा ख्याल है इतना सीरियसनेस के साथ नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता जहां तक बात है कि विफाकी वजीर दिफा है PMLN की तमाम बशमूल विफाकी वजीर दिफा से लेकर हर PMLN का रहनुमा जो हमारे यहाँ आ रहा है प्रोग्राम मोमेंट टॉक शो में, वो ये कह रहा है कि नहीं जी, 18वीं तरमीम को भी रोल बैक होना चाहिए। सियासी शख्सियात पहले हैं जी, तो वफाकी गुजरा बाद में, सियासी शख्सियात पहले हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। हाँ, अलबत्ता इस मौके के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए थी। गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ है वो सानिया कोई छोटा सानिया नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी कौम अगर गमगीन है, अफसुर्दा है, तो आपको पहले मरहले में तो ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं इनका मदद। मिर्जा साहब, हर सानिया के बाद पूरी कौम जो है अनाउंसमेंट की है ना जी, वो एक अलग चीज है, लेकिन चीजों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो दुनिया भर की जावेद सुब्रो साहब, मिर्जा साहब को थोड़ा सुन लेते हैं, कुछ हो के नाज़रीन। जी मिर्जा साहब, हमने उनसे फेडरल इमरजेंसी रिलीफ ग्रांट की बात करी
रीबिल्डिंग अब गुल प्लाजा करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं ओनर्स को जी। जो उनके प्यारे जो हैं वो शहीद हो गए। सॉफ्ट लोन की सिफारिश की है बैंकों से, स्टेट बैंक से, कि ये अपनी जो चीजें सब की सब जल गई हैं, गुड्स इन्वेंट्री ला सकें और इसको दोबारा बहाल कर सकें। वेवर ऑफ यूटिलिटीज चार्जेस जितने भी हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, मैंने कहा वो तो तदफीन में लगे हुए हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। खुदारा कम से कम यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो आप खत्म करें। उन्होंने कमेटी बनाई है KCCI के साथ, कराची चैम्बर के साथ, जावेद बुलवानी से बात हुई है। आप देखेंगे 2 या 3 दिन में पेमेंट शुरू उनकी हो जाएंगे, 1-1 करोड़ रुपए। ये सब अपने अपने मगर तौर साहब पे कराची जो के ताजरों ने तो ये कहा कि एक ताजर आगे बढ़ के उन्होंने फैसला कर दिया फैसले की घड़ी में कि हमें सिंध हुकूमत की कोई मदद नहीं चाहिए, हम खुद तामीर कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो जी। कोई खेल नहीं है कि उसको इतनी आसानी से तमाम मिर्जा साहब ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशें पूरी होने दें, ख्वाहिशें बोलने दें। जी। आपकी हमारी सबकी एक डिमांड थी, सबकी जरूरत है, उसके लिए किया। और जहां सिंध ने काम करे हैं, जो अभी हमने प्रेजेंटेशन दिया है, हेल्थ सेक्टर में नए मकानात जो फ्लड के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जो उस्मा कारदार साहब की सेक्टर तरफ में जाऊंगा काम सर। किया गया मैं है। मिर्जा साहब साथ ही रहेगा। उस्मा कारदार साहब, आप समझती हैं कि जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी गुल प्लाजा में जो लगी आग, उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल, और वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, इवन के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर मुर्तजा वहाब समेत, वो ये नीयत रखते हुए कह रहे हैं कि गुल प्लाजा को दोबारा तामीर नो के लिए उन्होंने फैसले की घड़ी में फैसला किया है, बना के देंगे। उनके बिजली के बिल, गैस के बिल और जो उनकी इन्वेंट्री थी, जो माल जल गया, उसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसे वाकयात होने के बाद ही क्यों मैडम, सवाल यही पैदा होता है कि अब गुल प्लाजा के उन जख्मों पे मलहम तो रख लेंगे थोड़े वक्त के लिए, फिर इंतजार करें, अल्लाह ना करे कि गुल प्लाजा जैसा मेरे मुंह में खाक कि कोई और सानिया हो जाए, मगर इससे पहले इकदाम तो उठाने पड़ेंगे। आफ्ताब साहब देखें, ये टू लिटिल टू लेट वाली कहानी जो है ना, ये हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। कराची जो है, वहां की आबादी तकरीबन 70% सिंध की आबादी कराची में है और 70% रेवेन्यू भी वहीं से आता है। वहां पे गुल प्लाजा जैसे 300 और इमारतें खड़ी हैं जिनकी निशानदेही की जा चुकी है, लेकिन इनके किसी के कान पे अगर जू रेंगेगी तो वहां पे कोई एक्शन लिया जाएगा ना। अब वहां पे वो भी एक सिटिंग आप एक बॉम्ब्स हैं, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इन्होंने कुछ किया है। 2023 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक क्या इन्होंने जो तखमीना लगा था, जिसमें ये कहा था कि जी ये कमी और कोताही है इन बिल्डिंग्स में, ये बोसीदा हैं, ये पुरानी हैं, इनमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, इनमें कोई फायर फाइटिंग का निजाम, इवैक्यूएशन का निजाम नहीं, इन्होंने कुछ किया उसके मुतालिक 3-3.5 किया। मैं आपको बता रहा हूँ, SBCA के DD ने, मैडम सुनी लेगा, किया इन्होंने किया। SBCA के डायरेक्टर जनरल जो हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, उन साहब ने, मौसूफ ने ये किया कि उन्होंने एक प्रिंटर से प्रिंट निकाली, फाइल में लगाई, दूसरी प्रिंट जाके उनको दे आए और फाइल रख ली कि अगर कोई आग लग जाए, बिल्डिंग अगर ना अल्लाह ना करे गिर जाए, तो हम अदालत में या फिर मीडिया पे देखें ही हमने 2021 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में हमने लेटर निकाला था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ये कर लिया है इन्होंने। नहीं तो उनका काम कोऑर्डिनेशन अब आप सामने है कि वो लेटर जो है कंप्लीट इनका सिस्टम का फेलियर है, ये कंप्लीट इनके निजाम। सर पैसे लेके वापस आ जाते हैं मिर्जा साहब, ये तलक जुमले हैं, मेरे बड़े भाई हैं। SBCA कौन बनेगा करोड़पति, करप्ट तरीन इदारा है सिंध का सर। ये फाइलें खेल रहे हैं, ये रिश्वतें ले के लोगों को बगैर बाय लॉज अप्रूव किए ये बिल्डिंगों के प्लान पास करते हैं, फिर वो जमीन बोस होती हैं, फिर वहां पे आगे लगती हैं। किसी की बला से इनके कान पे जू नहीं रेंगती। आपको मैं लाहौर का देखें, लाहौर में भी आग के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इस तरह से जानकर मैं समझता हूँ, मुझे आखिरी लाहौर का वाकया LDA प्लाजा में आग लगी थी, आई थिंक, अगर दुरुस्त कीजिएगा मुझे, उसके बाद में आप कोई प्लान जो है, कोई नक्शा पास नहीं करवा सकते जब तक वो बाय लॉज के ऊपर पूरा ना उतरे। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। देखिए, होती है गुड गवर्नेंस और एक होती है पॉलिटिकल विल।
आपकी एक मैन होल में एक बच्चा मासूम उसकी जान चली गई कराची में, ठीक है? एक नहीं, इसी कई है तरह का मैडम, वाकया कई है, यहाँ कई है। पंजाब यहाँ पे में मैं हुआ। दुरुस्ती करूंगा, अब कई दोनों, बच्चे, चीफ कई मिनिस्टर, बच्चे जो है गटर अब में आप गिर के देखें, मर चुके हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा, मरियम नवाज साहिबा ने तमाम डीसीस को फॉलो इन किया और कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर आइंदा कोई ऐसा वाकया हुआ तो आप लोग फारिग हैं, आप मुझे सिस्टम दें, आप मुझे, अगर ये चोरी होते हैं इनके मैनुअल कवर्स, आप इसके मुतबादिल कोई मुझे सिस्टम दे। लेकिन एक भी अगर वाकया इस तरह का और हुआ तो आपकी खैर नहीं है। अभी भी वो आज जो मीटिंग उन्होंने की है, उन्होंने कहा तखमीना लगाए तमाम बिल्डिंग्स का, उनमें फायर फाइटिंग का जो एक बायलॉस के मुताबिक होना चाहिए सिस्टम, वो है कि नहीं है। तो ये काम होते हैं करने वाले। बिल्कुल मैडम, अगर थोड़ा आप उस पे उसकी तरफ जा रहे हैं, अगर आप समझती हैं, पीएमएलएन समझती है कि 18वीं तरमीम ये जो आग की जो छोले हैं उसको लपेट में ले लेंगे, आप भी चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो? नहीं, देखिए, रोल बैक की कोई बात इस वक्त उस तरह से नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल पंजाब जो है वो भी तो एक सूबा है ना, उसको भी तो ये सारे 18वीं तरमीम के बाद फंड्स आते हैं जी। और यहाँ पे सारे जो फंड्स हैं वो अवाम की वेलफेयर और एक तरक्याती कामों में लगते हैं। वफाक ने सिर्फ तजावीज दी थी एक दो डिपार्टमेंट्स की और एक दो और उन्होंने कहा था कि चीजें जो है, देखें जी, आपने निसाब की बात की है कि मुल्क के अंदर निसाब जो विफाक ने तजवीज दी थी माजी में भी हम उस पर जिक्र कर चुके हैं, मगर उस निसाब जो है वो पार्लियामेंट को तब आप तब इसको आप छेड़ सकते हैं, उसके अलावा तो आप इसको नहीं छेड़ सकते हैं। तो ये क्या शराइयां, मेरे नहीं ख्याल में कि इस वक्त इनको इतना वजन देना चाहिए। जावेद सुब्रो साहब, ये बातें किसी की हो सकती है, लेकिन जावेद सुब्रो साहब, 18वीं तरमीम इतना आसान नहीं है कि आप रोल बैक करें, ठीक है। अगर कुछ वफाकी वज़रा की और कुछ सियासतदानों की जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी ख्वाहिश है वो बिल्कुल रहे, उनके पास उनका राइट है, वो ख्वाहिश का इजहार करें, और किसी सियासी जमात का ये इतना आसान नहीं है। और जितनी मुश्किलों से तमाम सियासी पार्टीज को कंसेंसस के साथ उस वक्त, जी, वो भी यही कह रही है, वो भी यही कह रही है मैडम, ये फरमा रही है कि इससे पंजाब, लेकिन अगर आप बात देखें, सिंध हुकूमत को एक काम जरूर करना चाहिए जो मैं कहता हूँ, वो ये है कि गुल प्लाजा जो पहले एक फ्लोर के लिए मंजूर शुदा उसका नक्शा था, उसका सारा लेआउट था, उसको जो बाद में 3 से 4 मंजिल तक ले जाया गया, उसको ऊपर बड़े बड़े जनरेटर्स रखे गए, उनको इजाजत देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केडीए के जो मुलाजमीन हैं, आप उनको हैंग आउट करें, आप पॉइंट आउट करें और उनसे पूछें कि आप सर उसके बाद भी जावेद सुब्रो साहब, मैं अर्ज यही कह रहा था, और मैं आपको एक नई चीज आपको बताता हूँ, मैं आपको एक नई चीज इस्लामाबाद के हवाले से बता रहा हूँ जी। उनसे पूछना है आपके सीएम ने, हमारा यही बात मैं कह रहा हूँ, आके पूछेगा ना, अगर वफाक है ना, देखिए वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो वफाक को इस्लामाबाद के अंदर में भी वफाकी हुकूमत को देखना चाहिए। इस्लामाबाद में भी इस वक्त बड़े बड़े प्लाजा बन गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के तहत यहाँ से 2 से 3 मंजिल से ज्यादा इमारत नहीं बन सकती। चले, अब आपने उस मास्टर प्लान के अंदर आपने तरमीम की है, लेकिन यहाँ भी ऐसी इमारतें, बतौर सहाफी मैं चूंकि शहर में पूरा दिन हम फिरते रहते हैं, ऐसी इमारतें पॉइंट आउट कर सकता हूँ जहां पर जो है ना कोई। मिर्जा साहब की तरफ जाऊंगा। मिर्जा साहब, आपका नुक्ता नजर क्या है सर फैसले की घड़ी में, बताइए। आपने तो कह दिया कि तमाम लवाहिकीन के साथ सिंध हुकूमत हर उस नुक्ते पे खड़ी है जो कि वो और ताजिर बिरादरी कह रही है। मिर्जा साहब, मगर होगा क्या सर? मिर्जा साहब, सजा और जजा क्या होगी सर? सजा और जजा क्या होगी? या फिर ये भी ट्रक की बत्ती की पीछे लगा देंगे हमें, मीडिया वालों को, तमाम लोगों को, सियासी पार्टियां, फिर कोई और मसला आ जाएगा, हम उसके पीछे पड़ेंगे, ये बेचारे जो जिस सानिये में जो जल गए, मर गए, शहीद हो गए। फ्लोर के ऊपर कादर पटेल साहब ने तफसील दी है कि जी ये एक फ्लोर था, फिर दूसरा फ्लोर बना, तीसरा फ्लोर, और एक सियासी जमात के बारे में मखसूस उन्होंने जिक्र किया कि उनके लोग उस वक्त पावर थी और मेयर उनके थे वगैरह वगैरह। तो अब इसके ऊपर ये देखना है कि इस पे क्या रिएक्शन रहा है, और ये जो गैर कानूनी बना है ये क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया गया। और ये एक जगह बात खत्म नहीं होती, ये बात
ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग, मैं समझता हूँ हर बिल्डिंग का जायजा लिया जाए कि वो अपने सर एसबीसीए approved अपने plan रिश्वत के और अपने मुताबिक धंधों से बनी हुई जान है। छोड़ेगी तो मिर्जा साहब एसबीसीए का डीजी जो है वो अपने इन धंधों से जान छुड़वाएगा तो फिर काम होगा ना, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं या तो बतौर अगर वो एमएनए आपकी नहीं है, कल्प्रेट आता बतौर है तो मेयर की लटकाने नहीं है, बतौर सीएम की हम नहीं है। सपोर्ट करेंगे उसको लटकाने में, अगर कल्प्रेट साबित होता है। अब ये चीज आई है, ये यहाँ दफन नहीं होगी, ये चीज आगे चलेगी। ये असेंबली के फ्लोर पे बात की गई है, कल भी हुई है और आज भी मैं कर सर आया हूं। पाकिस्तान का वाहिद महकमा है एसबीसीए जिसके अफसरान, उसके डीडी, एडी, क्लार्क, चपड़ासी अरबपति करोड़पति बन गए। मंजूर काका से लेके अब तक की जो कहानियां अगर आप अपने सामने रखेंगे तो उनकी पूरी यूरोप में, दुनिया के हर ममालिक में उनके फ्रंटमैन की जो है बिल्डिंगें हैं, गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप हैं और इसके साथ साथ उनकी जो है इमारतें हैं वहां पे। सर ये तो जुल्म है क्योंकि एंटी करप्शन आपकी सिंध की काम नहीं करती। नेब को आपने जो है बेड़ियां डाल दी हैं। कहानी तो क्लियर है ना फिर आफ्ताब साहब, कहानी तो क्लियर है कहाँ आपके सामने कोताहियां की गई हैं ताकि उस पर एक्शन लेंगे। हमारा वादा है आपका। ये मैटर कौमी असेंबली में फ्लोर पे 2 दिन बहस हुई है, कल भी हुई है पूरा दिन और आज होनी चाहिए सर, बिजनेस चले होनी चाहिए। मिर्जा साहब वक्त की कमी की वजह से जाएगा। मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ रहा है। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। उस्मा कारजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रुकन पंजाब असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जावेद सुमरो साहब सीनियर सहाफ़ी तजनिकार इस्लामाबाद, इन सां गॾोगॾु शाहनवाज़ जदन साहब साबिक़ रुकन जेको आहे सो सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान गॾु ब्रेक ते तव्हांजो ब्रेक ते जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं त वधीक जेके लाशनि जो मिलण जो सिलसिलो गुल प्लाज़ा मां हिन वक़्त ताईं ख़बरूं जेके अचनि थियूं उहे इंतिहाई ॾुखंदड़ आहिनि। वापसि अची पंहिंजे नुमाइंदे ऐं इंतिज़ामिया सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर अञा ताईं जेके मलबो आहे उन जे अंदरि केतिरा लाश अंदाज़े जे मुताबिक़ मिली सघनि था ऐं कम में सुस्ती छो आहे। वापसि ईंदासीं इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ॻाल्हि कयूं पिया कराची में उन साने जी जंहिं यकीननी कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं यकीननी पाकिस्तान जी तमामु सियासी समाजी ऐं हर इंसान जी नज़र हिन वक़्तु सिंध जे कैपिटल कराची जी तरफ़ आहे त कराची में आख़िर इहा जेका बाहि आहे इन यकीनी तौर ते केतिरा ई घर उजाड़े छॾिया, रोज़गार त विया ई विया, बिल्डिंग त ज़मीन पोज़ थी वई, पर इन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु इन बाहि जूं जेके शोला आहिनि उहे अरिड़हीं तरमीम खे बि लपेटींदे नज़र अचनि पिया। ब्रेक खां पहिरियों जीअं ॻाल्हि कयूं पिया सियासी अॻुवाननि सां त आख़िर थींदो छा, फ़ैसिले जी घड़ी में कहिड़ा फ़ैसिला थींदा, पर अॼु बि जेका ग्राउंड जी सूरत हाल आहे उहा छा आहे, छाकाणि त जेको मलबो आहे जंहिंखे चइजे त उनखे कढण में शहरी इंतिज़ामिया मसरूफ़ आहे ऐं अॼु बि केतिरियूं उतां डेड बॉडियूं मिलियूं आहिनि उन चइजे त माण्हुनि जूं जिन जा प्यारा ऐं पोयां जेके केतिरनि ॾींहंनि खां मुंतज़िर हा इंतज़ारु कनि पिया त अलाह करे हाणे असांजे प्यारनि जूं घटि में घटि डेड बॉडियूं त मिलनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहे मेहदी बलोच, असांजो रिपोर्टर कराची। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो जावेद नबी खोसो साहब आहिनि, डिप्टी कमिश्नर साउथ ॾखण, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मेहदी सभ खां पहिरियों मां ॾींदुसि, ॿुधाइजो त छा सूरत हाल आहे ग्राउंड जी ऐं हिन वक़्तु केतिरी जेको आहे सो डेड बॉडियूं मिली चुकियूं आहिनि, इन सां गॾोगॾु सूरत हाल छा आहे? जी बिल्कुलु आफ्ताब साहब, ही अफ़सोसनाक, ख़ौफ़नाक ऐं दर्दनाक जेको वाक़ियो आहे कराची जे साल 2026 जो जेको पहिरियों ही जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, इहो अफ़सोसनाक आहे जिते लफ़्ज़ बि साथ नथा ॾियनि। हिन वाक़िए में 85 ॼणा जेके आहिनि हिन महिल ताईं जेके मिसिंग ॿुधाया पिया वञनि, उन्हनि मां जेके मुख़्तलिफ़ 30 पहिरियां जेको आहे 33 लाश जेके हुतां मिलिया हुआ, उन खां पोइ अॼु जेकी ताज़ी सूरत हाल आहे त 25 जेके लाश ॿिया मिलिया आहिनि ऐं ॿुधाए पियो वञे त मुख़्तलिफ़ जेके लाश आहिनि उहे माण्हुनि जा प्रॉपर न मिलिया आहिनि, उन में मुख़्तलिफ़ इंसानी उज़वा मिलिया आहिनि ऐं मेडिकल सर्जन जेकी आहे पुलिस जी उन बि इहा तस्दीक कई आहे त उन DNA खां पोइ जेको आहे तस्दीक कई वेंदी त ही कंहिं माण्हू जा कहिड़े मिसिंग पर्सन जा उज़वा आहिनि। हिन महिल बि आउं जेको आहे DC ऑफिस जे भर में मौजूदु आहियां। हिन महिल वाक़ियो जेको आहे उहो अखियुनि साम्हूं असां ॾिसूं पिया त जेके बिल्डिंग जो जेको हिकिड़ो हिसो आहे उहो किरी पियो ऐं मेज़न आहिनि जेको आहे उहो सॼो दॿियल आहे। हाणे जेके ताज़ा जेके इहे लाश हथ आया आहिनि उहे जेके आहिनि हिकिड़े किराकरी जे दुकान मां हथ आया आहिनि, जेके 30 ॿुधाया पिया वञनि, पर डिप्टी कमिश्नर साउथ सां असांजे जावेद नबी खोसो साहब सां जॾहिं ॻाल्हि ॿोल थी हुई त उन्हनि तस्दीक कई त हिन महिल ताईं जेके आहिनि उहे 25 आहिनि। जी हा, करी हुजो। असां सां जावेद नबी खोसो साहब बि गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी सर वक़्तु ॾियण जी प्रोग्राम लाइ।
फरमाइजो सर त छा सूरत हाल आहे? अफ़सोस वॾो वाक़ियो आहे ऐं हिन वक़्तु जेके अवां जा उपाउ आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेके डेड बॉडियूं मिलियूं आहिनि टोटल अंग अखर केतिरो आहे? जी अदा बिल्कुलु ॾुखाईंदड़ वाक़ियो ऐं हिन में बिल्कुलु असांजो प्रोग्राम रंजीदा आहे। ॾिसो था हिन में सो फार असांजी जेके कार्रवाइयूं हलनि थियूं रेस्क्यू ऐं रिकवरी जूं उन में सो फार असां जेके डेड बॉडीज़ रिकवर कयूं आहिनि उन खां अॼु खां अलावा जेके पहिरां कयूं थियूं उहे 29 हुयूं ऐं अॼु जेके आहिनि 20 to 25 20 खां 25 जेके डेड बॉडीज़ आहिनि उहे फर्दर रिकवर कयूं आहिनि असां मेसनल फ्लोर मां ऐं बिल्कुलु उहे क्रॉकरी जे शॉप में हुया जंहिंजी लोकेशन ट्रेस करे असां हुते पहुतासीं। अच्छा सर, ॿी सूरत हाल त अञा ताईं केतिरा जेके जंहिंजा पोयर आहिनि ॾुखाईंदड़ आहिनि जेके फैमिलीज़ आहिनि उहे क्लेम जेके कनि थियूं पियूं ख़ासि तौर ते जेका सोशल मीडिया ऐं गैर ज़िम्मेदार मीडिया जंहिंखे मां बि चवंदो आहियां हमेशह उन ते जेके ॻाल्हियूं अचनि थियूं ऑफिशियली अवां वटि अंग अखर छा आहे जेके जिन जा माण्हू मिसिंग आहिनि? असां वटि जेका इंफॉर्मेशन डेस्क आहे हुन में टोटल जेके असांखे रिपोर्ट थी थियूं आहिनि 86 जे क़रीब हुयूं ऐं हुन में कंफर्म 86 में 86 फिगर बि असां कंफर्म नथा करे सघूं। रीज़न इहा आहे त असांखे फिलहाल रॉ इंफॉर्मेशन शेयर थी आहे असां वटि मुख़्तलिफ़ सोर्सिस खां आई आहे, फैमिलीज़ खां आई आहे, जेके माण्हू थिया आहिनि उन्हनि डेस्क में उन्हनि ॿुधाई आहे। हुन में असां ऑलरेडी वेरिफिकेशन कई आहे, पुलिस खां वेरिफिकेशन बि करायूं पिया उन माण्हुनि जा जेके डिसीज़ मोबाइल नंबर आहिनि, जेके ट्रैप्ड जा मोबाइल नंबर आहिनि, पुलिस चेक जा जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करे थी या फॉरेंसिक करायूं पिया। उन खां पोइ वेरिफिकेशन थिए थी त हाई में माण्हू जनरल हिते आहे उहे सो फार 49 असां कराए चुका आहियूं। बाक़ी जेके आहिनि फिगर जेके आहिनि असां बिल्कुलु ॾेई छॾिया आहिनि पुलिस खे, जीअं वेरिफिकेशन मिलंदी त उहो आख़िरी असां फैक्ट फिगर असां पोइ ॿुधाईंदासीं हे कंप्लीट फिगर आहे मिसिंग माण्हुनि जी। ठीकु आहे। ॿियो सर जावेद साहिबु हिकिड़ो रूमर बि हलनि पिया त इहो गुल प्लाज़ा वारो जेको सानियो आहे उहो हथरादू आहे जंहिंखे आसान सिंधी में चइजे त इहो को प्लानिंग जे तहत थी वियो आहे, छो जो माज़ी में इन वक़्तु जेके सियासी दुरियूं आहिनि तव्हां त हिकिड़ो ऑफिशियली वर्जन ॾींदो जेको बल्दिया फैक्ट्री वारो सानियो आहे उहो बि असांजे साम्हूं आहे, उनखे बि आख़िर में इहो हथरादू कयो वियो त दरवाज़नि खे ज़ंजीर हणी बंदि कयो वियो। हिन वक़्तु जेके वूमर आहिनि जेके ॻाल्हियूं आहिनि सोशल मीडिया ते ख़ासि तौर ते जेका गैर ज़िम्मेदार मीडिया आहे त वाक़ई अहिड़ा एविडेंस मिलिया आहिनि या जेको आहे सो कब्ज़ल वक़्तु हूंदो वक़्त खां पहिरियां त दरवाज़नि खे बंदि कयो वियो हथरादू त जीअं माण्हू हिन में वधि डेथ जो अंग अखर वधे? ॾिसो न कोई बि शइ जॾहिं पुलिस पंहिंजी तफ़्तीश करे पई हिनखे मां अॻु में बि मीडिया खे इहो अर्ज़ु कयो त हर साइड खां हर एंगल खां हर दावीअ खां असां हिन शइ जी तहक़ीक़ पिया कयूं ऐं बल्कि पुलिस तहक़ीक़ पई करे त इन में छा फैक्टर इन्वॉल्व कोई आहे न आहे उहो पुलिस हुन में इन्वेस्टिगेशन जीअं पंहिंजी मुकमल कंदी, तफ़्तीश जीअं पुलिस जी मुकमल थींदी त उन खां पोइ असां आगाही ॾींदासीं बिल्कुलु मीडिया खे बि ऐं उहो बिल्कुलु जल्द मुकमल कंदासीं प्रोग्राम। छो त बिल्कुलु हेॾो वॾो सानियो आहे जंहिंजे लाइ असांखे लाज़मी आहे त असां जल्द खां जल्द फैक्ट फिगर जेके आहिनि अवाम जे साम्हूं आणियूं। जी ॿियो जावेद साहिबु जेको कम जो जेको हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा बि ॻाल्हि कई पई वञे त सुस्त रफ़्तार सां हले पियो, उन में ओड़ी तरह सां मशीनरी ओड़ी तरह सां सिंध हुकूमत या शहरी इंतिज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन जेको आहे सो तेज़ी नथी वठे ऐं सुस्त जे शिकार आहे। वाक़ई ईअं आहे ऐं आहे त तव्हांखे मुश्किलात कहिड़ियूं आहिनि या तव्हां सम्झो पिया त जेके मशीनरियूं आहिनि तव्हां कोशिशि पिया कयो त जेके डेड बॉडियूं जेके क्लेम कनि था माण्हू ऐं जीअं अॼु मिलियूं पियूं आहिनि डेड बॉडियूं उन्हनि खे नुक़सानु वधीक न पहुचे ऐं वॾे तरीक़े सां इन मलबे खे हटायो वञे? असां ॾिसो न ॻाल्हियूं र्यूमर्स पंहिंजी जाइ ते असां 24 कलाक मीडिया सां गॾु आहियूं, मीडिया खे ब्रीफिंग ॾियूं पिया, मीडिया पाण ॾिसे थी अखियुनि सां। असल मसलो इहो आहे त बिल्डिंग जी कंडीशन इंतिहाई ख़स्ता आहे, बिल्डिंग इंतिहाई फ्रेजाइल थी चुको आहे बाहि जी तपस जे करे ऐं बाहि जी जेका इंटेंसिटी आहे उनजे करे। हाणे असां नथा चाहियूं त असां हैफ़ेज़र्ड में शयूं कयूं ऐं बग़ैर कंहिं टेक्निकल सपोर्ट जे कयूं ऐं हिन में वधीक असां पंहिंजा 100 रेस्क्यू वर्कर या फायर फाइटर्स जेके असांजा हुते फील्ड में आहिनि कमु कनि पिया उन्हनि जी ज़िंदगी ख़तरे में विझूं। ऑलरेडी हेॾो नुक़सानु थियो आहे, हिन लाइ असां जेको आहे जेकी टेक्निकल साइड खे असां क्लियर न पिया कयूं। बिल्डिंग जीअं बीठी आहे उन लाइ असांखे एसडीसी ओपिनियन ॾिनी आहे त बिल्डिंग इंतिहाई ख़स्ता हाल में आहे, हुनजो हिकिड़ो हिसो तक़रीबन यादि हिसो जेको आहे तक़रीबन खुलस जे क़रीब आहे त उन में असां कंहिं बि क़िस्म जी जल्दी कंदासीं त डेफिनेटली असां पंहिंजे वर्कर्स जी जेका रेस्क्यू जो कमु कनि पिया ऐं जेको अज़ीम कमु आहे उनखे उनजी ज़िंदगी असां ख़तरे में विझी छॾंदासीं। बिल्कुलु आप दोस्त जी 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 साईं जी साईं इनजे करे असां मां इहो अर्ज़ु कंदुसि त असां जेके कमु पिया कयूं उहो असां स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल माण्हुनि खां एक्सपर्टीज़ जंहिंजा आहिनि हिन फील्ड में उन्हनि खां हेल्प वठी करे उन खां पोइ असां स्टेप बाय स्टेप हलूं पिया।
हे कंजर वारो कमु आहे कोन, हिन में इंसानी जानूं इन्वॉल्व आहिनि, इन जे करे असां बिल्कुुलु पंहिंजे तरीक़े सां पिया हलूं। ऐं उन में असांजी कोशिशि बि इहा ई आहे त असां जिन माण्हुनि जा पंहिंजा प्यारा हींअर ताईं मिसिंग आहिनि, असां उन्हनि खे जल्द से जल्द उनखे अप्रोच कयूं। सर ॿियो जेको अॼु बि गवर्नर हाउस में किथे न किथे ताजिर ऐं ख़ासि तौर ते जेके मुतासिरीन आहिनि उन्हनि इहा डिमांड कई आहे त इन मलबे खे जेको कढियो पियो वञे इहो मलबो ई करोड़नि ऐं अरबनि रुपयनि जो आहे। इन जे लाइ डम करण जे लाइ जेको आहे सो अवां कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे या इंतिज़ामिया कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे त इहो किथे थींदो? असांजो डे 1 खां जेके गोल प्लाज़ा जी एसोसिएशन आहे, पंहिंजी ताजिर एसोसिएशन आहे, उन सां डे 1 ते राब्ते में आहियूं। मलबो जेको KMC ग्राउंड आहे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में, उते इहो रखियो वियो आहे। उते हिननि जा माण्हू बि असां चयो आहे, हिननि खे बि चयो आहे तव्हां पंहिंजा माण्हू विहारियो वॉच एंड वार्ड जे लाइ। उन में पुलिस बि एक्टिवली इन्वॉल्व आहे ऐं उन में पुलिस खे बि रिक्वेस्ट कई आहे। KMC जा वार्डन्स बि उन में बीठा आहिनि। असांजी पूरी कोशिशि आहे त असां जेको आहे न इन में पूरी जी पूरी जेका अमानत आहे, जेके बि मलबो न आहे अमानत सां ट्रीट था कयूं। असां चऊं त कंहिंजी अमानत में का ख़्याल न थिए। इन में असांजी पूरी कोशिशि आहे त कंहिंजो हिकु परसेंट एरियो न थिए। बाक़ी इहो आहे त असां हुनखे वरी बि तव्हांजी प्लेटफॉर्म तां मां ताजिर एसोसिएशन जे गोल प्लाज़ा वारनि खे चवंदुसि त तव्हांजी शइ आहे, तव्हां पंहिंजी शइ पाण बि हिफ़ाज़त कयो, असां बि हुनजी हिफ़ाज़त कयूं पिया। असां बि हुन में डे टू डे कोशिशि कयूं था हिनखे असां प्रॉपर्ली तव्हांखे तव्हांजी शइ जी हिफ़ाज़त कई वञे। जी मेहदी बलोच ॾे वेंदुमि। मेहदी बलोच, तव्हां अगरि ग्राउंड ते मौजूदु आहियो ऐं ग्राउंड जी जेका सिचुएशन आहे अगरि उहो ॾिठी वञे त तव्हांजी केतिरनि ॾींहंनि खां जॾहिं कोई बाहि लॻी आहे ऐं तमामु उन्हनि माण्हुनि सां ऐं इंतिज़ामिया सां राब्ते में आहियो, पर हिन सां गॾोगॾु अगरि चयो वञे त जेके ही वूमर आहिनि, जेका डिप्टी कमिश्नर साहिबु भी जेको हुनजी जेको आहे सो किथे न किथे क्लियर जेका ॻाल्हि कई आहे, पर इन जे बावजूदि जेके पोयर आहिनि ऐं माण्हुनि जा जेके ख़दशात आहिनि त इहा बाहि हथरात हुई। यकीनन ई इन्वेस्टिगेशन थींदी। मां तव्हां या डिप्टी कमिश्नर साहिबु अञा ताईं को फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो नथा करे सघूं, पर वाक़ई इहे वूमर जेके आहिनि इहे दुरुस्त आहिनि या वरी इन्हनि में जेको ख़दशो ज़ाहिरु कयो आहे जेके दुकानदार आहिनि, जंहिंजो माल ऐं जान इन जेको आहे सो मलबे जे हेठों आहे, दबियल आहे, उहे उन्हनि जा बि ख़दशात अहिड़ा ई आहिनि? आफ्ताब साहब, मसलो इहो आहे त हिते आफ्ताब साहब आवाज़ अचे पियो? जी जी बिल्कुलु अचे पियो। हिते इहो मसलो आहे त हिते जेके ताजिर बिरादरी जा जेके माण्हू आहिनि उहे हिते ऑन द स्पॉट जेको असां ॾिसूं पिया त उहे मौजूदु आहिनि। ऐं इन खां अलावा हिते ॾिसो सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो बि हिकिड़ो जेको आहे न हिकिड़ो चक्कर शुरू थी वियो आहे। तव्हां ॾिसंदव सोशल मीडिया ते ऐं ॿियनि ते त मुख़्तलिफ़ या त कंहिं पार्टियुनि सां मुबाना तौरु सालाड़ियल आहिनि या कीअं बि हिक ॿिए ते उहा तनक़ीद कंदे नज़र अचनि था, बजाए इन जे जो उन्हनि माण्हुनि खे जेके जिन जो हिते जान हली वई आहे उन्हनि जे वारसनि सां ताज़ियत कनि, उन्हनि खे दिलजाए ॾियनि, उन्हनि सां उन्हनि खे आथत ॾियनि, बजाए इन जे जो जिन जो जेको हिते अरबे रुपयनि जो सामान सड़ी वियो आहे त उन्हनि सां इज़हार यकजहती कनि। हिते सियासी पॉइंट स्कोरिंग बि थिए थी। उन सां गॾोगॾु प्रोपेगेंडा बि जेकी आहे उहा बि मुख़्तलिफ़ हले पई। पर असां ईअं न चवंदासीं त हुकूमत जेकी आहे बहसियत हिकु रिपोर्टर असां हिते जेको हिते पाण ॾिठो आहे त मुकमल तरीक़े सां जेके हिते रज़ाकार आहिनि, जेके निजी NGOs जा हुजनि या KMC जा हुजनि या 1112 जा फायर फाइटर हुजनि। ॾिसो हिकिड़ो नौजवान फुरकान जेको शहीद थी वियो त उन्हनि खे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जी ज़रूरु खोट आहे, जेकी असां ॾिठी आहे, असां फुटेज बि हलाया आहिनि, असां पंहिंजो रिपोर्ट बि कयो आहे। त उन्हनि खे उहे जेके रज़ाकार पंहिंजी जान जोखिम में विझनि था उन्हनि खे हिकिड़ा इक्विपमेंट्स जेके आहिनि उहे ॾियणु लाज़मी आहिनि। ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो इहा ख़बर न आहे त कहिड़े जेके जिन जिन इदारनि जा इहे माण्हू आहिनि उन्हनि खे उहे इक्विपमेंट्स छा आया उहे बजट में। वरी महिरबानी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो मेहदी। ऐं तव्हां जेको आहे सो वक़्तनि वक़्तनि वातां रिपोर्ट कयो पिया, वॾी महिरबानी अव्हां जी। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो डिप्टी कमिश्नर जेको आहे सो साउथ जावेद नबी खोसो साहब, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं ॿिन्ही प्रोग्राम जे हिसे में। हिकु त सियासी धुरियुनि जो पंहिंजो नुक़्ते नज़र ऐं अरिड़हीं तरमीम जी रोल बैक जी ॻाल्हि कई पई वञे, ऐं इहे गुल प्लाज़ा जी बाहि जेको आहे सो इस्लामाबाद जे ऐवाननि ऐं सेनेट ऐं पूरे पाकिस्तान ते पहुतल आहे। ॾिसिजे त आख़िर फ़ैसिले जी घड़ी में इक़्तिदार धणी फ़ैसिलो कहिड़ो पिया कनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नुक़्ते नज़र इहो आहे त गुल प्लाज़ा समेत जेके पोयर आहिनि उन्हनि खे इहो गुल प्लाज़ा वराए ठाहे बि ॾींदासीं ऐं माल ऐं जान जी जेका सूरत हाल आहे उनजो अज़ालो बि कंदासीं। पर सवाल हिते इहो पैदा थिए थो त किथे न किथे सज़ा ऐं जज़ा जो बि अमल हुजणु खपे, त घटि में घटि ख़ौफ़ खुदा हुजे उन इदारनि खे जेके कामोरा वेठा आहिनि, ख़ासि तौर ते SBCA जेका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आहे, उन्हनि ते बि
इहा यकीनी तौर ते शिकंजो चइजे, रसो चइजे, उनखे तंग कजे त जेके शहर जे अंदरि जेके ॿियूं बिल्डिंगूं आहिनि उन ते बि चेक एंड बैलेंस यकीनी तौर ते SBC ऐं फायर ब्रिगेड जे अमले जी ज़िम्मेदारी आहे त उहा उनखे ॾिसे त उते आहिनि या न आहिनि। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।